नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र परमार। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जैसे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक कंपनी के लिए जोहन नाम का लकड़हारा 5 साल से लगातार काम कर रहा था, लेकिन उसका वेतन कभी भी बढ़ाया नहीं गया था। कुछ साल बाद कंपनी ने एक बिल नाम के दूसरे व्यक्ति को रखा, जिसका 2 साल में वेतन बढ़ा दिया गया। और जब ये बात जोहन को पता चली तो वो बहुत ही नाराज होकर अपने बॉस के पास गया और बॉस से जाकर कहा कि मैं आपकी कंपनी के लिए 5 साल से काम कर रहा हूं, ये व्यक्ति जो 2 साल से ही काम कर रहा है और आपने इसका वेतन कैसे बढ़ा दिया। तब बॉस ने कहा कि हमें काम चाहिए, हमें अच्छा आउटपुट चाहिए, अपना आउटपुट अच्छा देना शुरू कर दीजिए तो आपके भी वेतन बढ़ाने में हमें खुशी होगी। और ये बात सुनकर जोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर वापस चल पड़ा और वहां जाकर लगातार कुल्हाड़ी मारता रहा, ज़्यादा पेड़ काटने के लिए ज़्यादा समय देता रहा, लेकिन फिर भी वो कोई ज़्यादा पेड़ काट नहीं पाया। जब वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाया तो उसने सोचा कि मुझे एक बार बिल के पास जाना चाहिए, हो सकता है बिल के पास कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे पता नहीं हो, वो इतने ज़्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। ये बात जानने के लिए जोहन है वो बिल के पास गया और बिल से जाके पूछा कि आखिर आपने आपका आउटपुट कैसे बढ़ाया। तो बिल ने कहा कि जब भी मैं एक पेड़ को काट देता हूं उसके बाद 2 मिनट आराम करता हूं और जो मेरी कुल्हाड़ी है इसकी धार को तेज करता हूं। आप बताइए, आपने आपकी कुल्हाड़ी की धार को तेज किया कब था? और जोहन कह रहा है 5 साल पहले किया था। तो दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी पे भी लागू होती है। एक बार सोचिए कि आपने अपने ज्ञान की धार को आखिर कब तेज की। सिर्फ अतीत के गौरव और अतीत की शिक्षा से ही काम नहीं चलता, हमें हमारे ज्ञान की धार को लगातार तेज करने की जरूरत रहती है। लगातार कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का मतलब है दोस्तों कि लगातार पॉजिटिव बने रहना। जिस प्रकार से हमें शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक खाने की जरूरत रहती है, उसी तरीके से हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी अच्छे व पॉजिटिव विचारों की जरूरत रहती है। यदि हम सड़ा गला खाएंगे और नेगेटिव विचार अपनाएंगे तो हम शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से बीमार हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो उम्र बढ़ने का हमारे शरीर पर असर होना स्वाभाविक है, लेकिन इस उम्र के असर को कम करने के लिए अपने शौक जिंदा रखें, कोई नई स्किल सीखें, वह अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करें, अच्छे खान पान के साथ शारीरिक रूप से मजबूत बने व इस जिंदगी की धार को लगातार तेज करते जाएं। आजकल की भागदौड़ की व व्यस्तम जिंदगी में हम हमारे पारिवारिक, सामाजिक व दोस्तों के साथ जो एक रिश्तों में मिठास थी वो कहीं न कहीं आज गायब होती नजर आ रही है, क्योंकि हम इन रिश्तों को अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस रिश्तों की मिठास को पुनः जीवित रखने के लिए आप समय निकालें व अपने इन रिश्तों को एक नई धार देते रहें। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो ये नहीं कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके हर बात को स्वीकार कर लेते हैं। वो लोग विजेता होते हैं जो अपनी कमजोरियों व अपनी सीमाओं को जानते हैं, लेकिन अपना पूरा ध्यान अपनी ताकत पे देते हैं। और जो नेगेटिव लोग हमेशा हारने वाले होते हैं, जो अपनी ताकत को तो जानते हैं लेकिन अपना पूरा ध्यान अपनी कमजोरियों पर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे से ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरे में ये कमी है, मुझे वो भी नहीं होगा क्योंकि मेरे में ये कमी है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को अपने माइंड से दूर करने के लिए
और पॉजिटिव बने रहने के लिए दोस्तों अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए और अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव विचारों की लगातार खुराक देते रहें और अपनी पॉजिटिविटी की धार को लगातार तेज करते जाएं। वह इस जिंदगी का आनंद लें।